जोहार दोस्तों, टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जल मंडल का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल मंडल में कुछ थोड़ा सा बच गया था, समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं। समुद्र विज्ञान में हम लोग देख चुके थे अटलांटिक महासागर तक। आज हम लोग हिंद महासागर देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, हम लोग पूरा जे टेट और सी टेट का सिलेबस को देखते हुए ये पूरा टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं। आज हम लोग जल मंडल में देखें, जल मंडल में समुद्र विज्ञान स्टार्ट किए हैं। समुद्र विज्ञान में मग्न तट, मग्न ढाल और उभार, मैदान, गर्त एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा 2 मिनट हम आप लोग का रिवीजन करा देते हैं और देखते जाइएगा। देखिए, जल मंडल के बारे में आप लोग को हम बता चुके थे कि जल मंडल है क्या। तो जल मंडल जो है पृथ्वी पर मौजूद पानी का संपूर्ण जो भाग है ना, पानी का संपूर्ण भाग है, जिसमें महासागर, झील, नदियां, भूमिगत जल एवं बर्फ, जितने प्रकार के फिर वायुमंडल में जलवाष्प जो मौजूद है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलमंडल के रूप में गिनते हैं और शामिल किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग पर जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 71%। उसमें से समुद्र को अगर देखा जाए तो मूल बड़े समुद्र चार बड़े समुद्र के रूप में हम लोग गिनती करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है। उसके बाद आ जाइए आप अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर हम लोग देख चुके हैं, देखते हैं। 4 महासागर में हम लोग प्रशांत महासागर देख चुके हैं, अटलांटिक महासागर देख चुके हैं। आज हम लोग हिंद महासागर देखेंगे। इसमें से थोड़ा सा आप लोग का रिवीजन करते हुए चलेंगे कि विश्व के महासागर में देख लीजिए 4 महासागर है ना मुख्य रूप से। उसके बाद उचावच देखते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट देखें, मग्न तट, फिर मग्न ढाल, फिर उभार, मैदान, गर्त और कटक। ये सिलसिलेवार ढंग से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मग्न तट की गहराई कितना होता है, उसका ढाल क्या है, ये सब हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे ज्यादा चौड़ी मग्न तट कौन सा है, तो साइबेरियन तट है। कहां पे है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर का साइबेरियन तट है, सबसे चौड़ा महासागर तट है, ये पूछा जाता है हमेशा। फिर मग्न ढाल कितना है, तो 3 डिग्री से 5 डिग्री उसका ढाल होता है, 3 डिग्री से 5 डिग्री। उभार का क्या ढाल है, फिर मैदान के क्या है, गर्त कितने हैं टोटल। चैलेंजर अभियान के दौरान टोटल कितने गर्तों की खोज हुई, कौन सा महासागर में कौन सा गर्त है, ये हम लोग भी थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से देख करके फिर हिंद महासागर को देखते हैं। ये देखिए मग्न तट, मग्न तट है, इसकी गहराई 200 मीटर तक होता है। कितना? 200 मीटर तक होता है। ये क्या होता है, महाद्वीप से मग्न तट हो चाहे महाद्वीप से तट से लगा हुआ रहता है। ठीक, जो अब ये समुद्र है, समुद्र है ना, और ये हो गया आपका इंडिया। अब इंडिया का इलाका है, तो ये हो गया अरब सागर। तो अरब सागर ये आपका जो जगह है वो मग्न क्या हो गया, तट। मग्न तट के बाद हो गया मग्न ढाल। ठीक है, ढाल ज्यादा रहता है। तो वही जो मग्न तट का जो ढाल है कितना है, 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच इसका ढाल होता है। और हम लोग गहराई हमेशा पूछा जाता है कि मग्न तट की गहराई कितनी होती है, तो 200 मीटर होती है। इसकी ढाल कितनी होती है, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होती है। इसकी सामान्य चौड़ाई है जो 40 किलोमीटर है। महाद्वीपीय मग्न तट ही उभरे मिलते हैं, और जितने भी जॉर्जेज बैंक हो, डागर बैंक हो, जितने भी बैंक मिलते हैं जो मत्स्य उत्पादन का मुख्य केंद्र है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तट के किनारे पाए जाते हैं, तट के सहारे पाए जाते हैं। ठीक है, ये डागर बैंक हो गया, जॉर्जेज बैंक हो गया, हम आप लोग से कल बताए थे। और खनिज संसाधन में अगर बोला जाएगा तो पेट्रोलियम, ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, लिक्विड खनिज पदार्थ, जो 25% पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, और गैस तो तट के सहारे पाया जाता है। तो
महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे अर्थात समुद्र के किनारे पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल, इसकी ढाल कितनी होती है? 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच होता है, कहीं 3 डिग्री से 5 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री से 5 डिग्री। ये थोड़ा सा मग्न तट के सहारे तीर्थ ढाल होता है। क्या होता है? ये तट है ना, तट के सहारे थोड़ा सा तीर ढाल हो गया, ये तट हो गया, ये हो गया ढाल, ठीक है, ये ढाल हो गया। फिर आ जाएगा उभार, फिर हो जाएगा मैदान, इस तरह फिर आगे गर्त। ये मतलब बांटा गया है एक सीक्वेंस में। देख लीजिए, इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर के बीच होती है। किसकी? महाद्वीपीय मग्न ढाल की होती है। परंतु कई बार इसका 3600 मीटर तक भी गहराई तक देखा जाता है, देखा गया है। और ध्यान रखिएगा, संपूर्ण महाद्वीपीय ढाल का जो है, मग्न ढाल का कितना प्रतिशत है? महाद्वीपीय भाग का ढाल विस्तार ये 8.5% है। कितना है? 8.5%। महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है संपूर्ण महासागरों का कितना है? 8.5%। नेक्स्ट आ जाइए, महाद्वीपीय उभार। उभार में हम आगे बताएं, पहले तट, फिर ढाल, फिर उभार। ध्यान रखिएगा, तट, ढाल, फिर उभार, फिर ये आगे मैदान। एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में आता ही है, ठीक है। महाद्वीपीय उभार जो है वो 0.5 डिग्री से 1 डिग्री के बीच इसका ढाल होता है। ढाल पर कितना होता है? 0.5 डिग्री से 1 डिग्री के बीच होता है। इसका सामान्य ऊंचावच काफी कम होता है और एवं गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? इस समतल होकर के महासागरीय मैदान में जाकर के आगे मिल जाता है। क्या होता है? महासागरीय मैदान में मिल जाता है। इसकी औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर तक होती है। अब बताइए मैदान। मैदान देख लीजिए, इसकी औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। इसकी ढाल प्रवणता काफी कम होता है और संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का 75.9% मतलब 75.9% भाग पर इसका विस्तार है। महासागरीय मैदान का संपूर्ण महासागर क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर विस्तार है? तो 75.9% भाग पर मैदान का विस्तार है। किसका? समुद्री मैदान का विस्तार है। थोड़ा सा महासागरीय गर्त। गर्त हम लोग पहले भी बताए, जब चैलेंजर अभियान के दौरान टोटल 54 गर्तों की खोज की गई थी। उसमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में और 6 गर्त हिंद महासागर में खोज किया गया था। उसमें से सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में खोजा गया था, जिसका नाम है मरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे गहरा गर्त है। लगभग 11,000 मीटर है। कितना है? 11,000 मीटर। ये कहां पे है? प्रशांत महासागर में। दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो टोंगा गर्त। इसको कर्माडे गर्त के नाम से जाना जाता है और 10,800 मीटर की ऊंचाई गहराई है। कितना? 10,800 मीटर। फिर फिलीपीन गर्त प्रशांत महासागर में ही है, फिलीपीन द्वीप समूह के के पास है। फिर कुरिल कमचटका। कमचटका हम लोग दिखाए थे, और रसिया में नीचे जो लटका हुआ प्रायद्वीप है, जो इस तरह का है, वो लटका हुआ है, वो कमचटका प्रायद्वीप है। हम अभी थोड़ा फिर से हम बता देंगे आप लोग का। ये है 10,500 मीटर। फिर जापान गर्त प्रशांत महासागर में, ये लगभग 9,000 मीटर है। पिट्रिको गर्त। पिट्रिको गर्त जो है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछता है, ये अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है पिट्रिको गर्त? अटलांटिक महासागर में, जिसकी गहराई लगभग 8300 मीटर है। और ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। सैंडविच गर्त भी अटलांटिक महासागर में है।
ठीक है, इसका 7200 से लेकर के 8200 मीटर तक गहराई देखी गई है। अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट है हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा गर्त है। वो जावा द्वीप है, उसी के बगल में है। कहाँ है? इंडोनेशिया के दक्षिण में है। जिसकी कितनी गहराई है? तो 7450 मीटर, 7450 मीटर है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। पेरू चिली गर्त, पेरू चिली गर्त या दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई 8065 मीटर है। कितनी है? 8065 मीटर है। आ जाइए मध्य महासागरीय कटक। थोड़ा सा मध्य महासागरीय कटक में हम क्या बोले थे कटक के बारे में? इस समुद्री पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो फैला हुआ है और सबसे लंबा है। ये अटलांटिक महासागर में उत्तर में ले लीजिए आप, कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। और नीचे में अटलांटिक महादेश तक फैला हुआ है एकदम। ये इस टाइप से ऐसा करके हम आप लोग का भी दिखा देंगे। इसकी लंबाई लगभग कितना है? 65,000 किलोमीटर है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 65,000 किलोमीटर। कितना है? 65,000 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, यह कटक तो पठार के समान है, या तो पर्वत से ऊपर उठकर कहीं कहीं क्या हो गया है, तो ये द्वीप का निर्माण करता है। क्या करता है? द्वीप का निर्माण करता है। जिसमें से एक ऑजोर्स द्वीप है, जो अटलांटिक महासागर का इंपॉर्टेंट है, ऑजोर्स द्वीप, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग प्रशांत महासागर हम लोग देख चुके हैं। प्रशांत महासागर में आप लोग का मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलानेशिया, ये तीनों बता चुके हैं कि माइक्रोनेशिया में कुछ द्वीप है, पोलानेशिया में कुछ द्वीप है और मेलानेशिया में कुछ द्वीप है। ये द्वीप हमेशा पूछा जाता है कि मैक्रोनेशिया में कौन कौन सा द्वीप है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलानेशिया। आप लोग याद रख कर लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है। ये प्रशांत महासागर जो है संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितना? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और इस महासागर में 2000 द्वीप हैं। कितने हैं? 2000 द्वीप है। और कुछ द्वीप धसे हुए हैं और कुछ द्वीप चाप के रूप में फैले हुए हैं। कुछ द्वीप धसे हुए हैं, कुछ द्वीप चाप के रूप में फैले हुए हैं। इसमें से प्रशांत महासागर का चौराहा कौन सा द्वीप को बोला जाता है? तो हवाई द्वीप को। ध्यान रखिएगा। देखिए, अब बता रहे थे हम लोग मेलानेशिया। मेलानेशिया में सुलेमान द्वीप, फिजी, न्यू हेब्राइड्स। माइक्रोनेशिया में मार्शल द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, कैरोलाइन द्वीप और एलिसी द्वीप। पोलिनेशिया में लायन द्वीप, कुक द्वीप, ये सब पोलिनेशिया में आता है। और प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर है, ओखोटस सागर है, जापान सागर, पीला सागर, चीन सागर, जावा सागर और सुलू सागर। ये सब कहाँ है? प्रशांत महासागर। कल हम लोग देख चुके हैं, आज थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोग को। प्रशांत महासागर के कुछ कटक है, हमेशा पूछता है। अल्बाट्रोस कटक, गॉलफिश कटक, न्यूजीलैंड कटक, हवाई कटक, नाजका कटक, कैरोलिना कटक। उसके बाद अटलांटिक महासागर में देख लीजिए। अटलांटिक महासागर 1/6 भाग पर फैला हुआ है और प्रशांत महासागर का आधा है। और ये लगभग 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जो ये अटलांटिक महासागर है, अंग्रेजी के अक्षर एस आकार में फैला हुआ। किस आकार में? एक्स अक्षर में फैला हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण द्वीप है फॉकलैंड द्वीप, जिसमें बोले कि यूके नीचे है, सबसे नीचे है, अर्जेंटीना के बाएं साइड में। सेंट हेलेना द्वीप हम आपको कल बता चुके हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के यहाँ भेजा गया था। सैंडविच द्वीप, ट्रिनिडाद द्वीप, कैनारी द्वीप। कैनारी द्वीप भी इंपॉर्टेंट है। बरमुंडा द्वीप, ऑजोर्स द्वीप, मैडीरा द्वीप और वेस्ट इंडीज द्वीप। ये सब वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी तो जानबे करते हैं। वेस्ट इंडीज जो इंडियन क्रिकेट टीम खेलता है वो कहाँ पे है? कैरिबियन सागर यहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में। और कैरिबियन सागर में वेस्ट इंडीज द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आ जाइए, आज हम लोग हिंद महासागर पढ़ते हैं। जो हम लोग पहले से बोल रहे थे कि हिंद महासागर
हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी भी देश के नाम पर रखा गया है, महासागर है। और ये हिंद महासागर भारतीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण महासागर है, जो तीन ओर से, किस ओर से, तीन ओर से भारत घिरा हुआ है। किससे? हिंद महासागर से। देखिएगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, जो हम लोग बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सागर किसका भाग है? महासागर का भी भाग होता है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। हिंद महासागर जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। महासागरों की कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके उत्तर में देखिए, बता रहे हैं आप लोग का हिंद महासागर का, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया हिंद महासागर, आप लोग का दिखाई देता होगा, ये हो गया हिंद महासागर। दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये हिंद महासागर हो गया। हिंद महासागर, भारत की स्थिति हिंद महासागर में देखिए, यही ना है हिंद महासागर। ये हो गया, इधर हो गया मेरा अरबियन सी, अरब सागर। ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हो गया पूरा हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो तीन तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है और एक भाग तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर देख लीजिए, इधर है ना, पश्चिम, पूरब, उत्तर, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? स्थल भाग से। इसलिए इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर को क्या कह सकते हैं? अर्ध महासागर भी कहते हैं। और ये लगभग देखा जाए तो दक्षिणी, मतलब बोला जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मात्रा में फैला हुआ है। दक्षिण गोलार्ध में अधिक मात्रा में फैला हुआ है। अब देखते हैं हम लोग हिंद महासागर के कुछ विशेषता। यहाँ पे इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप समूह हैं और कटक हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पे, आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, हम आप लोग का बताएंगे। देखिए, हिंद महासागर में श्रीलंका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जान रहे, श्रीलंका जो हम लोग बोलते हैं लंकेश का पहले था, जिसमें भारत में यहाँ पे किसका शासन था? द्वापर युग में, श्री राम के समय। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये द्वीप है, क्या है? द्वीप किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, द्वीप उस क्षेत्र को बोलते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। जैसे भारत को बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप, दक्षिणी प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का मतलब हो गया कि तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ ना, एक देखिए पश्चिम, दक्षिण और पूरब। भारत का दक्षिण प्रांत जो है भारतीय प्रायद्वीप है ना, इधर तीन तरफ से। इसी तरीका से अब मेडागास्कर एक बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, देखिए घिरा हुआ चारों तरफ से। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे मालदीव है। ये हो गया आपका। आराम से आज हम लोग पूरा हिंद महासागर का आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। देख लीजिए, इंडियन ओशियन बहुत अच्छा तरीका से। मॉरिशस, मॉरिशस यहाँ पे है, मॉरिशस हो गया, सेशेल्स हो गया, ठीक है। देखिए, ओमन भी प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप के बारे में हम आप लोग को फिर से बोल रहे हैं कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और चारों ओर से घिरा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे द्वीप। कंफ्यूजन खत्म आप लोग को? देखिए, हम लोग जो लिखा हुआ है वो आप हिंद महासागर का देखते चलेंगे। देखिए,
हिंद महासागर क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। इसका कुल महासागरों का कुल क्षेत्रफल का कितना 20% भाग से सम्मिलित है, 20% भाग में पाया जाता है हिंद महासागर। और उसमें उत्तर में हम लोग भारत, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर में भारत, पाकिस्तान और ईरान, पूरब में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सुंडा द्वीप तथा मलाय प्रायद्वीप, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप इसकी सीमा निर्धारित करती है। हिंद महासागर के मग्न तटों की चौड़ाई में भिन्नता पाई जाती है। इस महासागर में मग्न तट प्रायः संकरे हैं, जिसकी औसत चौड़ाई 96 किलोमीटर है। हिंद महासागर संसाधनों के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। हिंद महासागर हम पहले भी बोल चुके हैं, संसाधनों के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पर मत्स्य से लेकर खनिज संसाधन का अपार भंडार है। हिंद महासागर में पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक खनिज तत्वों की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, हम लोग थोड़ा सा आप दिखाएं आप लोग का। देखिए, उत्तर में हिंद महासागर के उत्तर में भारत, अरब, ओमान, ईरान और पाकिस्तान। इधर हो गया म्यांमार, उत्तर में है ना ये क्षेत्र। उसके बाद अगर पूरब देखा जाए तो ये क्षेत्र मलेशिया, इंडोनेशिया, ये क्षेत्र हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा पूरब। पश्चिम क्षेत्र देखा जाए तो ये क्षेत्र हो जाएगा, देखिए सोमालिया प्रायद्वीप, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक चैनल हम लोग हमेशा पूछता है किसके किसके बीच है, तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में। ये आपका हिंद महासागर का पश्चिम साइड है। आप यहां से आप लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, देख लिए होंगे हिंद महासागर का पूरा एरिया कवर कर लिए होंगे। इसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया मेडागास्कर हो गया। भारत का एक द्वीप है यहाँ पे मालदीव। मालदीव के उत्तर में, ये मालदीव हो गया, मालदीव के उत्तर में एक द्वीप है। उसके बाद यहाँ हो गया आप लोग का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा महासागर में है? बंगाल की खाड़ी। महासागर पूछेगा हिंद महासागर में। और ये हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो अरब सागर में। अर्थात अरब सागर किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में ये लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के नीचे मालदीव, मालदीव के नीचे पूरा यहाँ पे देखिए 90 डिग्री चैनल है, ध्यान रखिएगा। हम आप लोग का मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, ये पूरा एक कटक के रूप में बिखरा हुआ है। यहाँ पर भी हम दिखाएंगे आप लोग को। और उसके बाद हम लोग इसमें जो लिखा हुआ उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रमुख द्वीप, हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप थोड़ा सा देख लीजिए। मेडागास्कर, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा द्वीप, अंडमान निकोबार, रियूनियन द्वीप इंपॉर्टेंट है, रियूनियन द्वीप, जिंजीबार, मॉरिशस, मालदीव, सेशल, कोकोज और सेंट पॉल द्वीप। ठीक है, क्या है? सेंट पॉल। ये कहां पे है? तो हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप हैं। कहां पे? हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप हैं। हिंद महासागर के प्रमुख बेसिन, श्रीमान बेसिन, अरेबियन बेसिन, सोमाली बेसिन, मॉरिशस बेसिन, नेटाल बेसिन और अंगमोन बेसिन। हिंद महासागर के प्रमुख गर्त जो हम लोग देख रहे थे, देखिए सुंडा गर्त 7450 मीटर, साधा 450 मीटर। ओब गर्त, मॉरिशस गर्त और अमेरिटो गर्त, ये कहां पे? ये गर्त कहां पर है? तो हिंद महासागर में गर्त हमेशा पूछा जाता है। ये गर्त कहां पूछा जाता है ये? ठीक है, सुंडा गर्त, ओब गर्त, मॉरिशस गर्त और अमेरिटो गर्त, ये पाया जाता है कहां पे? हिंद महासागर में। देखिए कार्लसबर्ग कटक है, या अरब सागर के दो भागों में विभाजित करता है, जो हम आप लोग को बताने वाले थे। और या हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग कटक है, लक्षद्वीप कटक और मालदीव कटक जो है, कार्लसबर्ग कटक जो है ना, दो भागों में बांटा जाता है हिंद महासागर के, उसी के बीच में लक्षद्वीप कटक और मालदीव कटक है, उसी में स्थित है। लक्षद्वीप
पर जान रहे किसका शासन है? भारत का। मालदीव एक अपना कंट्री है। ठीक है, आज हम लोग पूरा हिंद महासागर लगभग देखे, उसके थोड़ा सा पीछे हम लोग कुछ रिवीजन करते हुए चले, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी वीडियो देखते होंगे, महासागर में हम लोग का पूरा जो आप लोग का जे टेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जलमंडल से, उससे अधिक हम बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गर्त हो, कटक हो, क्या है, तट क्या है, ढाल क्या है, गर्त कहाँ पे है, मैदान कितना प्रतिशत है, वो सब हम लोग बता चुके हैं। सबसे अधिक मैदान कहाँ है, पाया जाता है कौन सा महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। सारा चीज हम लोग लगभग बता चुके हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और हमेशा मेरे वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करते होंगे। धन्यवाद।